हेलो फ्रेंड्स, मैं ललन कुमार आप सभी को 4G क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रेन का वीडियो दूसरा लेकर आया हूं, भाग 2 लेकर आया हूं। देखिए दोस्त, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। यानी पहला क्वेश्चन था कि एक रेलगाड़ी है, एक बिजली के खंभे को पार करता है 5 सेकंड में। ये देखिए बिजली का एक खंभा है, ये इसको पार करने में 5 सेकंड लेता है दोस्त समय। आगे कहता है कि 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करता है। एक लंबा 600 मीटर का ये लंबा है और इस पुल को पार करने में 35 सेकंड लेता है दोस्त। तो आप मेरा पिछला यदि वीडियो देखेंगे तो बताया था कि यदि ट्रेन सिग्नल को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, तो उसमें ट्रेन सिर्फ अपना ही लंबाई पार करता है। यदि ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म, गुफा आदि को पार करे तो इसमें ट्रेन की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई हुआ करती थी। यहाँ पर है कि ये ट्रेन है, इसको पार करने में 5 सेकंड लिया है, यहाँ पर इसको पार करने में 35 सेकंड लिया है। तो रेलगाड़ी की चाल पूछा आपसे कि रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। ये देखिए पुल की लंबाई 600 मीटर है। देखते हैं दोस्त, ये ट्रेन की हम चाल मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर पर घंटा है। ट्रेन व्यक्ति को पार करे या सिग्नल को पार करे, अपना ही लंबाई पार करेगा। तो जितना आप दोस्त यहाँ पर छोड़ दीजिए, नहीं माने, जितना ये ट्रेन यहाँ 5 सेकंड पार करने में लिया होगा ट्रेन, तो यहाँ भी ट्रेन अपना लंबाई पार करने में यहाँ क्या क्या पार किया होगा दोस्त। ये 600 मीटर तो पार किया है, जिसमें ट्रेन अपनी लंबाई प्लस इस पुल की लंबाई पार किया था। तो ट्रेन यहाँ पार करने में अपनी 5 सेकंड समय लिया है, तो यहाँ भी ट्रेन अपने पार करने में 5 सेकंड लिया होगा। यानी इस 35 को हम लिख सकते हैं दोस्त क्या, 30 प्लस 5 सेकंड लिख सकते हैं। यानी कि 5 सेकंड में यहाँ ट्रेन पार करता है, तो यहाँ भी ट्रेन अपना पार किया होगा लंबाई, तो 5 सेकंड लिया होगा। तो यही जो 600 मीटर जो ज्यादा था, उसी को पार करने में ट्रेन कितना समय ले रहा था, 30 सेकंड ले रहा था। तो 600 मीटर जाने में 30 सेकंड ले रहा है, दूरी भी हो गया, समय भी हो गया। तो चाल हम ज्ञात कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 600 है, समय कितना है 30, और ट्रेन की चाल किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर देते हैं, 18/5 किलोमीटर पर घंटा। एक काट लिए, 0 से 0 खत्म होगा, 5 से 12 × 60 होगा, 3 × 6 18 और 12 × 6 72। यानी आपका आंसर जो आएगा कि ट्रेन की चाल जो आएगा 72 किलोमीटर पर घंटा आएगा। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः सुनिए। यदि ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, सिग्नल को पार करे, तो उसमें सिर्फ अपना लंबाई पार करता है। तो यहाँ ट्रेन अपनी लंबाई पार किया होगा। आगे पुनः कहता है कि 600 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 35 सेकंड लिया था। तो ये 600 मीटर लंबे पुल पार किया होगा, तो ये पुल है इस रूप में। तो यहाँ जब ट्रेन पार किया होगा तो अगला इंजन यहाँ पर, पिछला बोगी यहाँ पर आ होगा, तब कहेंगे कि ट्रेन पार किया होगा। तो 600 मीटर तो पार कर भी किया होगा, प्लस में अपना लंबाई भी पार किया होगा। और हम लोग जान रहे हैं कि अपना लंबाई पार करने में यहाँ 5 सेकंड ले रहा है, तो यहाँ पर भी अपनी लंबाई पार करने में कितना लिया होगा, 5 सेकंड लिया होगा। तो यही जो पुल जो 600 मीटर ज्यादा था, उसी को पार करने में समय 30 सेकंड ले रहा था। तो चाल बराबर दूरी बटा समय जानते हैं, और इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, सेकंड लिखा हुआ है कि 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को पार करने में 30 सेकंड लेती है। तो पुल की लंबाई बताना है कि पुल की लंबाई क्या होगा। यानी एक ट्रेन जाता है इधर से, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और इसकी चाल भी लिख दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 125 मीटर है, इसकी चाल भी दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है। आगे कहता है कि एक पुल को पार करने में 30 सेकंड समय लेता है। एक पुल है और इसको पार करने में 30 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है इसमें, तो कहता है कि पुल की लंबाई ज्ञात करिए, कि पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, दूसरा पॉइंट आपको हम बताए थे कि यदि ट्रेन
किसी प्लेटफॉर्म, गुफा आदि को पार करे तो उसमें ट्रेन की लंबाई प्लस वस्तु की लंबाई हुआ करता था। यहाँ पर ट्रेन पुल की पार कर रहा है तो इसमें ट्रेन की लंबाई प्लस वस्तु की यानी पुल की लंबाई होगा। तो हम कुल टोटल दूरी ही कर लेते हैं कि दूरी आखिर है कितना। तो दूरी बराबर दूरी निकलेगा कैसा, इसमें ट्रेन प्लस पुल की लंबाई निकलेगा इसमें, यानी टी प्लस पी कर देते हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है, 5/18 मीटर पर सेकंड। समय यहाँ से 30 सेकंड था। आप काट लीजिए यहाँ से 76 18 होगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 500 होगा। और यहाँ से ट्रेन की लंबाई 125 मीटर था, लिख देते हैं। पुल था, पुल छोड़ दिए। यहाँ पर कर लेंगे तो कितना होगा 500 मीटर। 125 उस साइड जाकर के लेस होगा तो पुल पी बराबर यानी पुल की लंबाई 500 में से 125 गया 375 मीटर होगा। यानी आपका सही जवाब जो होगा, इसका आंसर जो होगा पुल की लंबाई कितना 375 मीटर होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाता है। यानी एक समान चाल से चलती है और 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक समान चाल से चलती है 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड समय लिया है। आगे यही ट्रेन जाता है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कहता है कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करता है। एक अन्य प्लेटफॉर्म था, इसको पार करने में ये लेता है 15 सेकंड समय लेता है। और इसका लंबाई भी मालूम था कितना 120 मीटर है। तो आपसे पूछा था कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिएगा कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। यानी दोस्त ये कहा है कि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाता है, पुनः 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, गुफा को पार करे, यानी आदि ऐसी वस्तुओं को पार करे जिसकी लंबाई हो, तो जो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होगी उसमें ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल की, गुफा की, बड़े इंजन की लंबाई, यानी वस्तु जो भी पार करेगा उसकी लंबाई होता है। तो थोड़ा सा आप इसको हम इस ढंग में लिखते हैं सजा के थोड़ा सा कि 120 मीटर को पहले लिख देते हैं। 120 मीटर यहाँ पर था, यहाँ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म पार किया होगा तो ये पार करने में 15 सेकंड समय लिया था। इसी को सीरियल क्रम में केवल करते हैं। आगे 162 मीटर है, इसको पार करवाते हैं बाद में। 162 मीटर है और इसको ही पार करने में कितना समय लेता है तो 18 सेकंड लेता है। 162 मीटर है, इसी को थोड़ा सा आप कंसेप्ट में करिएगा तो 120 प्लस इसको लिख सकते हैं। 120 प्लस कितना होगा 2 लेस कर लेते हैं, 2 की 2 6 42, यानी कि 120 प्लस 42 लिखेंगे तो 162 बनेगा। यानी हमको कहने का मतलब ये था कि 120 मीटर ट्रेन पार करता है तो 15 सेकंड लिया है, तो यहाँ पर भी 120 मीटर पार किया होगा तो कितना समय लिया होगा 15 सेकंड। और 18 को लिख सकते हैं, 15 प्लस 3 लिखते हैं तो 15 सेकंड यहाँ भी पार करने में लिया होगा। 120 किलोमीटर पार किया होगा, सॉरी 120 मीटर। तो कहता 42 मीटर यही जो पार करने में इसको समय जो लग रहा था वो 3 सेकंड अधिक ले रहा था। तो दूरी भी है, समय भी है, हम चाल भी ज्ञात करेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। तो दूरी यहाँ से 42/3, 3 से 14 यानी 14 मीटर पर सेकंड आएगा। यदि आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करिएगा 18/5 से गुना करिएगा। फिलहाल आपका यही आंसर होगा दोस्तों। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो कहता क्या कि बी द्वारा एक को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी, 2 रेलगाड़ी है
ए तथा बी, इसको नामकरण करते हैं ए बी है। एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चलता है और इसकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे इसमें कहा है यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई जो है 240 मीटर है, इसका भी 240 मीटर है, इसका भी 240 मीटर है, तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी बी जो ट्रेन है इसका चाल जो है 72 किलोमीटर पर घंटा है और ए का चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है। तो आप फिगर में इसको क्या कर दीजिए कि 72 किलोमीटर पर घंटा पहले ट्रेन को कर दीजिए और 60 किलोमीटर ला को बाद में करिए। इस ट्रेन का नाम बी है, इस ट्रेन का नाम ए है और दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा। और बताए थे कि ट्रेन को पार करे, व्यक्ति को ट्रेन को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, गुफा को पार करे। यानी कि ट्रेन चाहे एक ही दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए, एक ही दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए, दोनों स्थिति में ट्रेन की लंबाई क्या होता है, जुटता है। तो अब 240 कितना हो जाएगा, तो 480 हो जाएगा, 24 24 48 480 होगा। और एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा, तो 72 में से 60 करिएगा तो 12 किलोमीटर पर घंटा। तो आप इसको समय निकालना था कि समय कितना लेगा बी ए को पार करने में। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, 240 480 होगा और एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल एक घटेगा। तो 72 माइनस 60 करेंगे, 12 25 12 हो जाएगा। 12 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, 5/18 मीटर पर सेकंड काट दीजिएगा तो 12 48 40 हो जाएगा, 5 8 40 होगा, 18 8 44 144 सेकेंड आएगा। इसका मतलब 2 मिनट हम कह सकते हैं 24 सेकेंड कहेंगे। यानी आपका आंसर कितना आएगा, 2 मिनट 24 सेकेंड इसका सही जवाब होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या है। से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर जा रही है तथा तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड लेती है। यानी कहने का रहा है प्रश्न कि दो रेलगाड़ी है और एक ही दिशा में जा रहा है और जो धीमी रफ्तार वाली रेलगाड़ी है उसमें एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है कहीं एक सीट पर, और जो तेज रफ्तार वाली यानी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रहा है वो इसको पार कर जाता है 18 सेकंड में, 18 सेकंड में पार कर जाती है। तब आपसे पूछा है कि रेलगाड़ी तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताना है, यानी इस गाड़ी की लंबाई बताना है कि कितना होगा। यानी कि इस ट्रेन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा बढ़िया समझिएगा क्या है कि यदि ट्रेन पर व्यक्ति बैठा हुआ है तो कहीं एक ही जगह बैठा होगा, कहीं एक सीट पर बैठा होगा, व्यक्ति बैठा हुआ है। हो सकता है कभी ड्राइवर देगा कि ड्राइवर को पार करने में वो ले लेता है 18 सेकेंड, व्यक्ति को पार करने में ले या ड्राइवर को पार करने में ले। यानी कहने का मतलब ये था कि ट्रेन व्यक्ति को पार करे, सिग्नल को पार करे, सिर्फ किसको पार करेगा, अपना लंबाई पार करेगा। यानी आप इसको सीधा सीधी मिटा दीजिए, ट्रेन को हटाइए। आप यहाँ से ये पढ़िए कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आगे आगे जा रहा था, दूसरा ट्रेन पीछे से आ रहा था। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आगे आगे जा रहा था, पीछे से एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आ रहा था और इसको इस पार करने में 18 सेकंड लिया था। तो बताना है कि ट्रेन की लंबाई कितना होगा। और हम लोग जानते हैं कि एक ही दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा, घटेगा। अब इसको आप व्यक्ति पढ़िए, ट्रेन को हटा दीजिए। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आगे आगे जा रहा था, तो एक ही दिशा में जा रहा है, चाल घटेगा। और ट्रेन व्यक्ति को पार करे, सिग्नल को पार करे, सिर्फ अपना लंबाई पार करता है। लंबाई मतलब दूरी पार करेगा, और दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है 60 किलोमीटर, इसका है चाल व्यक्ति का 40 किलोमीटर, एक ही दिशा में जाएगा, चाल घटेगा। तो 60 माइनस 40 20 किलोमीटर पर घंटा, 5/18 मीटर पर सेकंड होगा। समय आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 18 सेकंड। 18 से 18 खत्म, 20 बचे 100, यानी ट्रेन की लंबाई कितना होगा, 100 मीटर होगा। यानी कि ट्रेन की लंबाई आपका कितना होगा, तो 100 मीटर होगा।
हेलो दोस्त, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर है। लिखा हुआ है दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। तो वे किस समय मिलेगी, यानी समय बताना है कि कब मिलेगा। यानी दो स्टेशन दिया हुआ है कि ए और बी दो स्टेशन था और इन दोनों के बीच का भी दूरी लिखा हुआ कि 110 किलोमीटर कुल टोटल दूरी। और ए से जो रेलगाड़ी चलेगा वो प्रातः 7 बजे चलेगा, यानी कि यहाँ से जो चलेगा वो रेलगाड़ी प्रातः 7 बजे चलेगा और दूसरी रेलगाड़ी जो चलेगा वो 8 बजे चलेगा। वो 20 से चल रहा है, वो 8 बजे चलेगा, एक की ओर चलता है। और इसका चाल भी दिया हुआ है कि 25 किलोमीटर पर घंटा है और इसकी चाल दिया हुआ है कि इसका जो चाल है इधर से चलने वाला उस गाड़ी की चाल जो है 20 किलोमीटर पर घंटा है। तो कहा है कि कब एक दूसरे को किस समय मिलेगा वे दोनों गाड़ी। इधर भी चला है, ये भी चला है, तो कहीं ना कहीं बीच में मिला होगा अपना एक जगह पर। तो यहाँ पर देखिए ये इधर चल रहा है, ये इधर से आ रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। तो हम बताते थे कि विपरीत दिशा में चाल जुटता है, लेकिन विपरीत दिशा में चाल कब जुटता है, जब उसका जो समय होना चाहिए वो एक होना चाहिए, तब जुटेगा। यानी कि रिलेटिव स्पीड तब काम करता है जब समय एक हो तब काम करेगा। समय देखिए यहाँ पर एक 7 बज रहा है, एक 8 बज रहा है, तो समय एक नहीं है और समय एक नहीं है तो रिलेटिव स्पीड काम नहीं करेगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि 7 बज रहा था तो इसको हम 8 बजा देंगे। तो 7 बजे से यदि हम 8 बजा देंगे तो 1 घंटा में वो 20 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ अब 8 भी बज जाएगा और ये 20 किलोमीटर दूरी भी तय कर लेगा। अभी भी इसकी चाल कितना रहेगा, 20 किलोमीटर पर घंटा ही रहेगा इसका चाल, अभी भी 20 किलोमीटर पर घंटा ही रहेगा। 110 पूरा यहाँ दूरी था, 20 किलोमीटर चल गया तो अब इतना बचेगा कितना, 110 में से 20 घटा दीजिए आप, 90 किलोमीटर से बचेगा। कितना बचेगा, 90 किलोमीटर बचेगा। समय अब बच गया 8 बज गया, यहाँ भी 8 बज गया है। बताएं कि रिलेटिव स्पीड कब काम करता है, जब समय दोनों का एक हो तब। समय एक हो गया 8 बजे, यहाँ भी 8 बजे, तो एक दूसरे के विपरीत में जा रहा है, चाल क्या होगा, जुटेगा चाल, यहाँ से जुटेगा। तो 20 और 25 कितना होगा, 45 किलोमीटर पर घंटा। दूरी यहाँ 90 है तो समय बराबर हम निकाल रहे हैं दूरी बट्टा चाल, तो 90 बट्टा यहाँ से करिए 45, 20 और 25 45, 45 दूनी 90, यानी 2 घंटा में मिलेगा। लेकिन कहा है कि कब मिलेगा, समय बताइए। तो 8 बजे से चल रहा है गाड़ी, यहाँ से भी 8 बजे से चल रहा है, तो कब मिलेगा, 2 घंटा और लगेगा। तो समय 8 + 2 यानी कि 8 और 2 10 बजे गाड़ी जो है एक दूसरे से मिलेगा। कब मिलेगा, तो 10 बजे मिलेगा। एक बार पुनः थोड़ा सा देख लीजिए, यानी एक स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है। इसका चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है, इधर से आने वाली गाड़ी का 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल है। यहाँ पर जो चल रहा है ये 7 बजे से चल रहा था, ये चल रहा था 8 बजे से। रिलेटिव स्पीड तब काम करता है जब दोनों का समय एक हो तब। यहाँ समय एक नहीं था, ये 7 बज रहा था, ये 8 बज रहा था। हम सोचे कि 1 घंटा चला देंगे, 8 बज जाएगा, तो 20 किलोमीटर 1 घंटा में चलेगा, क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो 1 घंटा में 20 किलोमीटर चला। तो पूरा दूरी 110 था, 110 में 20 किलोमीटर चल गया, बचा कितना, 90 किलोमीटर बच गया दूरी। 8 बज गया क्योंकि 7 से 8 ही चल गया 1 घंटा, 8 बज गया, यहाँ भी 8 बज गया। दोनों एक दूसरे के क्या जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, तो चाल क्या होगा, जुटेगा। और चाल जुटेगा तो 20 और 25 45 होगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, 2 घंटा और लगेगा, तो 8 और 2 10, यानी पुनः कब मिलेगा, 10 बजे मिलेगा। आपका यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाता है। यानी दो व्यक्ति थे,
और रेलवे लाइन के साथ साथ चल रहे थे। दो व्यक्ति हैं, रेलवे लाइन के साथ साथ चल रहे हैं और इनकी चाल भी दिया हुआ है कि 3 किलोमीटर पर घंटा एक का चाल था, दूसरा का 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल था। और इधर से एक ट्रेन आता है और इन्हें क्रमशः पार करने में 9 सेकेंड और इन्हें पार करने में 10 सेकेंड लिया था समय। देखिए रेलगाड़ी एक पीछे से आता है, आगे आगे एक व्यक्ति जा रहा है, यहाँ पर भी व्यक्ति जा रहा है। यही रेलगाड़ी इस व्यक्ति को भी पार किया, यही रेलगाड़ी इस व्यक्ति को भी पार किया है। तो रेलगाड़ी की चाल भी अपना कुछ होगा, किलोमीटर पर घंटा मान लीजिए, रेलगाड़ी का अपना चाल भी कुछ हुआ होगा। यही ट्रेन इस व्यक्ति को भी पार किया, यही ट्रेन इस व्यक्ति को भी पार किया है। यानी पहला हम बताए थे, आप पिछला वीडियो मेरा यदि देखेंगे तो बताए थे कि यदि ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, सिग्नल को पार करे, तो सिर्फ अपना लंबाई पार करेगा। तो हम इस ट्रेन से इस व्यक्ति को पहले पार करवाते हैं, इस ट्रेन से इस व्यक्ति को पार करवाएंगे तो ट्रेन व्यक्ति को पार करे, सिग्नल को पार करे, सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगा। और एक ही दिशा में जा रहा है तो क्या होगा, चाल घटेगा। तो x माइनस क्या होगा, 3 होगा। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल तो घटेगा। और ट्रेन व्यक्ति को पार करे, सिग्नल को पार करे, सिर्फ अपना लंबाई पार करेगा। तो x माइनस 3 दूरी बराबर चाल गुने समय। इसको कर लेते हैं, समय कितना, 9 सेकेंड। 9 सेकेंड है, इसको कर लेते हैं घंटा में चेंज। यही ट्रेन इस व्यक्ति को पार करा, एक ही दिशा में जा रहा है तो क्या होगा, चाल घटेगा। तो x माइनस 6, समय कितना था, 10 सेकेंड है, 10 मिनट घंटा एक कर दिया। अब यही ट्रेन इस व्यक्ति को पार किया तो अपना लंबाई पार किया, यही ट्रेन इस व्यक्ति को भी पार किया तो अपने लंबाई पार किया। यानी यहाँ जितना पार किया है लंबाई, इतना यहाँ पार किया है, यानी आपस में दूरी क्या होगा, बराबर होगा। ये से खत्म होगा 60 नीचे, 9x बन जाएगा, माइनस 9 3 27 हो जाएगा। 10x होगा, माइनस 10 6 7 हो जाएगा। आप इसको इस साइड लाइए, इसको इस साइड लेंगे तो x बराबर कितना होगा, 60 में से 27 गया कितना बचेगा, 33। यानी ट्रेन की चाल कितना है, 33 किलोमीटर पर घंटा दोस्तों है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो हम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो आप फौजी क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।